हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 में चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का पार्ट 7। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड से लेके 6th पार्ट जिन बच्चों ने देखा उनको देखा सभी प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस हैं। 7.1 से लेके 7.4 तक के काफी सॉल्यूशन है। बचे हुए सॉल्यूशन 7.4 के आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखिए हमने ये क्वेश्चन 16 लिया हुआ है इंटीग्रल। इससे पहले के सॉल्यूशन में पार्ट 6 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो 16 दिया हुआ है, ये बचे हुए सॉल्यूशन 7.4 के आज डिस्कस करेंगे। देखिए ये 16 दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए तो ये वैल्यू जो आएगी सॉल्यूशन, इसको इंटीग्रेट करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। देखिए ये वैल्यू है, ये इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे देखना है कि कुछ ऐसा क्लू निकालेंगे ताकि सिंपलीफाई किया जा सके। अब देखिए जैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या आएगी। देखिए तो 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x और ये x की जगह 1 हो जाएगा और माइनस 3 की जगह 0 आ जाएगा, यानी सेम वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको डिफरेंशिएट करें तो सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी हम इसको t मान सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को t मान ले। तो ऐसे मान लें लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करें तो देखिए क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा 4x प्लस 1 ये हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये कंडीशन बनेगी और ये पूरी वैल्यू जो है dt हो जाएगी। देखिए तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये रूट में वैल्यू है तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट t। अब t को ट्रांसपोज करेंगे ऊपर तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1 अपॉन 2 dt। देखिए वैल्यू आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू जाएगी t की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। और ये सॉल्यूशन जो आएगा इसको ये आ जाएगा। देखिए ये आएगा t की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस c। देखिए और ये ट्रांसपोज होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस c ऐसे बोल सकते हैं। और t की वैल्यू लगा दें तो t की वैल्यू जो हमने मानी है दिस वैल्यू, इसको बोल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की पावर 1 अपॉन 2 यानी रूट वैल्यू ये प्लस c। तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा। देखिए वो पावर 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 को रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 2 रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c दिस वैल्यू। तो ये इस तरह से इंटीग्रेट कर देना है। यहां देख लेना है कि डिफरेंशिएशन करने से अगर ये वैल्यू आ रही है तो इस तरह से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन ये हुआ है यहां पे 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सॉल्यूशन देखिए इसका I is equal to integration of 5x minus 2 upon 1 plus 2x plus 3x square dx। अब देखिए इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया था और वो न्यूमरेटर के फॉर्म में आ गया था। मगर हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू क्या आएगी। देखिए 6x प्लस 2 आएगी, मगर यहाँ पे 5x माइनस 2 दिया हुआ है। अब इसको नीचे डिनोमिनेटर का हम अगर t ले लेते तो वो न्यूमरेटर के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस ऐसे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे। देखिए तो ऐसे सॉल्यूशन को इस वैल्यू को इक्वल ले लेंगे, यानी 5x माइनस 2 को हम कोई वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं a और ये a के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस ये एक कांस्टेंट वैल्यू कोई b ले लेते हैं। तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 5x माइनस 2, यानी अगर डिनोमिनेटर को t लेने से न्यूमरेटर की वैल्यू नहीं आ रही है तो आप न्यूमरेटर को इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू b, तो इस फॉर्म में लेके सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये आएगा ये a और इसको डिफरेंशिएट करिए तो 1 का हो गया 0, 2x का हो गया 2 और ये हो गया 6x प्लस b। देखिए और ब्रैकेट ओपन करिए तो 5x ये आ गया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू और ये आएगा देखिए 6ax प्लस 2a प्लस b। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल के कांस्टेंट वैल्यू है कोई ऐसी वेरिएबल टाइप की ले लिए a और b की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले दोनों लेफ्ट और राइट वैल्यू में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट्स ऑफ लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 5 और यहाँ पे कोफिशिएंट जो आ रहा है वो आ रहा है 6a आ रहा है। देखिए x का कोफिशिएंट 6a आ रहा है, यहां से a की वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगा 5.6। देखिए ये वैल्यू आ गई। इसी टाइप से कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करें
कांस्टेंट वैल्यू को कम करके, तो कांस्टेंट वैल्यू देखिए -2 और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो है ये है 2a प्लस b। अब यहाँ a की वैल्यू अगर पुट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/6 प्लस b 2 से देखिए कट रहा है 3 यानी -2 और इस वैल्यू को ट्रांसपोज करें -5/3 इज इक्वल टू b और ये वैल्यू निकाल लें तो 3 एलसीएम आ गया तो -6 और -5 इज इक्वल टू b और ये आ गया -11/3b। ये देखिए a और b की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू जो हम यहां पे पुट करेंगे इसकी जगह ये वैल्यू लगा देंगे, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। देखिए इसकी जगह क्योंकि 5x - 2 की जगह हमने ये वैल्यू मानी हुई है तो ये पूरी वैल्यू लिखेंगे यानी a d/dx ब्रैकेट में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लिखिए। 5x - 2 की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ a और b की वैल्यू लगा दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह देखिए 5/6 है तो हो जाएगा 5/6 और ये वैल्यू थी, इसको डिफरेंशिएट करने ये वैल्यू सिंप्लीफाई की थी, ये वैल्यू थी यहाँ पे तो ये आएगा 6x और 6x प्लस 2 देखिए और प्लस b की जगह -11/3 तो ये वैल्यू आएगी -11/3 अपॉन दिस वैल्यू यानी 1 प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पर बच्चों देखिए अभी ये वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया। अब इन दोनों को डिनोमिनेटर तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों के साथ अलग अलग कर लें। ये वैल्यू है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 5/6 देखिए बाहर आ गया 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx एक ये वैल्यू आ गई और एक ये आ गई -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx आ गई देखिए वैल्यू। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे यानी i को हम लिख सकते हैं 5/6 i1 और ये -11/3 i2 ऐसे ले लेते हैं। ये कोई इक्वेशन बना ली हमने फर्स्ट, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तब सॉल्यूशन आएगा। तो इसको फर्स्ट को ले लेते हैं i1 को, देखिए i1 वैल्यू दी 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। देखिए इसको आगे पीछे एडजस्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को अगर t ले ले तो ये जगह 6x प्लस 2 तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है तो इस तरह से हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर को मान लेते हैं लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 t ले लें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये वैल्यू आ गई, देखिए न्यूमरेटर के इक्वल आ गई। अब इसको जो है हम t ले सकते हैं यानी i1 जो आ जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू होगी dt अपॉन नीचे आ गया t। देखिए ये पूरी वैल्यू हमने t मान ली है, इस फॉर्म में आ गया यानी i1 को बोल सकते हैं 5/6 और 1 अपॉन t जो होता है वो log t के इक्वल हो जाएगा log t प्लस c1 ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि c1 के अकॉर्डिंग c1 ले लेंगे। t की वैल्यू पुट कर दें जो t हमने माना हुआ है यानी i1 जो आ गया 5/6 log और t की जगह 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। तो ये जो आ गई सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। देखिए एक सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट वाले का, इस टाइप से सेकंड वाले को ले लेते हैं तो i2 इज इक्वल टू है it इज इक्वल टू 11/3 it इज 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस इसको सही करके लिखें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। देखिए ये वैल्यू हो गया। 3 देखिए यहां से कॉमन ले लेगा तो ये देगा i2 इज इक्वल टू 11/3 यहां आ जाएगा तो 9 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। आपको 3 सब में कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2/3x और प्लस 1/3 dx। ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जैसे पिछले सॉल्यूशन में कुछ किया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं 10th क्लास में आपको प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो i2 इज इक्वल टू आ गया 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर फर्स्ट वेरिएबल और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 into x। देखिए 2 into फर्स्ट वैल्यू और बची वैल्यू जो होगी वो b होगी यानी 1/3 जो है 1/3 ये b वैल्यू है
यानी इसका स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दें और उतना ही जो है माइनस कर दें और बची वैल्यू यानी प्लस 1/3 dx, ये अलग से लिखते हैं। देखिए अब यहां से ये पूरे ये जो है, देखिए यहां से पूरी वैल्यू आ रही है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो रही है। तो यहां पे देखिए इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, जगह कमी है, तो ये वैल्यू आ गई I2 इज इक्वल टू 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 ये वैल्यू आएगी, क्या नहीं आ रहा है, यहां तक नीचे करने देखिए, यहां पे I2 इज इक्वल टू 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया जिसका x प्लस 1/3 का, देखिए तो जगह x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस 1/9 और प्लस 1/3, इसको अलग सिंप्लीफाई कर लेना है, और ये आ गया I2 इज इक्वल टू 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको सब्सट्रैक्ट कर ले, देखिए सब्सट्रैक्ट करें यहाँ पे, तो माइनस यहां कर दे, देखिए माइनस 1/9 प्लस 1/3 को अगर ऐसे ले ले तो 9 आ गया, और -1 प्लस 3 यानी 2/9 आ गया, देखिए माइनस करेंगे 2/9 यानी प्लस के 2/9, यानी प्लस के 2/9 को हम लिखते हैं √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2/9, 2/9 को हम √2/3 लिख सकते हैं, तो ये हटा दें, देखिए मैंने खाली एक्सप्लेन किया, ये हटा दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये वैल्यू लगा दी इसकी जगह सिंप्लीफाई करके। अब ये देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आइडेंटिटी जो है यहां पे देखिए मैं शो कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx की वैल्यू जो होती है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होती है। ये आइडेंटिटी यहां भी यूज करनी, देखिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई I2 इज इक्वल टू 11/9 और इंटू 1/a, ये a है देखिए 1/√2/3 10 इनवर्स x, ये देखिए x प्लस 1/3 x अपॉन a यानी √2/3 प्लस c2, देखिए ये वैल्यू आ गई, और इसको रेसिप्रोकल करें यानी I2 आ गया 11/9 इंटू ये पलट गया तो 3/√2 आ गई ये, और 10 इनवर्स x यानी ये आ गई x प्लस 1/3 अपॉन a, यानी ये पलट गई वैल्यू, देखिए ये वैल्यू पलट गई, और ये आएगा 3/√2, ऐसे बोल सकते हैं, प्लस c2, ये वैल्यू आ गई, यहां से कट रहा है, देखिए 3 से कट गया, यानी I2 जो आ गया 11/3√2 10 इनवर्स, और ये वैल्यू आ गई अंदर ले तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1/√2, देखिए यहां पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3x और 1/3 इंटू 3 यानी 1 हो जाएगा, और √2 नीचे आ गई, ये वैल्यू आ गई सेकंड वाले की। अब इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो फ्रॉम फर्स्ट से देखिए तो I बराबर I1 प्लस I2 है, यहां पे देखिए 5/6 I1 माइनस 11/3 I2 की वैल्यू पुट कर दें, तो I इज इक्वल टू आ गया 5/6, और I1 देखिए I1 कहां है, ये है I1, ये I1 है, I1 हमने यहां 5/6 लिया हुआ, ऑलरेडी लिया हुआ, तो 5/6 तो हो गया ये, और ये बची वैल्यू log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और आगे की वैल्यू माइनस 11/3, और ये वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे यानी I2 की हमने जो वैल्यू ली वो भी 11/3 ली हुई, देखिए I2 की वैल्यू ले रखी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी I2 वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू लगा देंगे इसकी जगह 11/3√2 10 इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c, तो ये जाएगा सॉल्यूशन आएगा, बड़ा सॉल्यूशन है, जगह कम पड़ी थी तो आप ठीक समझ लें। तो बस इसको देखिए, डिनोमिनेटर जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर अलग नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी देखिए, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये किस तरह है बना दिया, तो इस तरह से हम ले सकते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और इसको जो है ब्रेक करके a b की वैल्यू पुट करें, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर वैल्यू जो है
इक्वेशन में पुट करें तो अच्छा सॉल्यूशन है। नोट करें इसके बाद देखिए 21st क्वेश्चन ये हुआ है, बीच में जो सॉल्यूशन छोड़े हुए हैं वो लगभग एक ही जैसे सॉल्यूशन करवाए उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन है, उसी टाइप से होंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशन है उनको मैं ले रहा हूँ और सभी प्रॉपर्टीज जो है जो 3 तरह के 4 तरह के सॉल्यूशन जो करने हैं वो मैं अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन ले रहा हूँ। जैसे इसमें देखिए रूट वाली वैल्यू होगी, इससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें रूट नहीं था, तो इस तरह से और डिनोमिनेटर से कुछ रिलेटेड सॉल्यूशन थे। तो ये देखिए मैंने 21st क्वेश्चन लिया हुआ है, ये अलग टाइप का, तो इसमें को इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट करें तो ये 2x प्लस 2, यहाँ पे सिर्फ x प्लस 2 आ गया। देखिए तो 2x प्लस 2 लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस 2 तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे इसमें जो है लिख सकते हैं हम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, तो ये आ जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x और ये आ गया प्लस, इसको अलग अलग करने देखिए, इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसको अलग करने पर देखिए x प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इस तरह से 1 को ब्रेक कर ले ताकि हम जो है 2x प्लस 2 ला सके। देखिए 2x प्लस 2 ला सके, तो यहाँ पे आप इसको करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें देखिए 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 2 ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 आ गया और 1 अपॉन 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये 1 जो है ये अलग रखेंगे। इस तरह से कुछ ऐसे वैल्यूज को ट्रांसपोज करना है ताकि हम डिनोमिनेटर से रिलेशन निकाल सके। तो डिनोमिनेटर से रिलेटेड सॉल्यूशन जो आएगा 2x प्लस 2 आना चाहिए, और नीचे वाली वैल्यू जो है ये आएगा रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। देखिए ये आ गया। अब इसको ब्रेक करने के दोनों साथ, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ अलग अलग कर ले, तो ये i बराबर आएगा 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 और ये वैल्यू रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, और एक बार 1 के साथ प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू 1/रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। देखिए इस तरह से ब्रेक कर लेना है। तो ये फर्स्ट वैल्यू देखिए डिनोमिनेटर से, अब इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x प्लस 2 देखिए आ रहा है वैल्यू, और यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंशिएट करने के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर के इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो पूरी सॉल्यूशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो है तो डिनोमिनेटर से रिलेटेड हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले में परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग बनाना है, जैसे कि 10th क्लास में आप लोग करते थे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो दोनों को ब्रेक करके अलग अलग i1 i2 लेते हैं और जो है अलग अलग सॉल्यूशन करके और इसमें पुट करेंगे। तो ये वैल्यू आ गई i इज इक्वल टू 1/2, इसको i1 ले लिया और प्लस इस वैल्यू को i2 ले लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देखिए अब एक सॉल्यूशन को लेंगे i1 को और i2 को सॉल्व करके और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट से i1 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये वैल्यू आ गई, इसको 1/2 छोड़ दें, इस वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। देखिए ये ले लिया। अब यहाँ डिनोमिनेटर को अगर t ले ले, लेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t ले ले तो डिफरेंशिएट होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt आ गया। देखिए अब ये न्यूमरेटर से मिला, देखिए 2x प्लस 2 dx ये वैल्यू आ गई। तो यहां भी इसको लगा सकते हैं i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये वैल्यू हमने लिया है रूट t। अब रूट t के ऊपर ले लें तो ये वैल्यू आएगी i1, जगह कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करके दें, काफी बड़ा सॉल्यूशन रहेगा। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। देखिए और इसको इंटीग्रेट करा तो ये i1 की वैल्यू आ रही है, i1 इज इक्वल टू आ गया t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c1। देखिए ये माइनस में ये, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में है, ये रूट नीचे है, ऊपर लेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई i1 इज इक्वल टू t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c1, और इसको ट्रांसपोज करेंगे यानी i1 जो आ गया 2t रूट t प्लस c1, और ये i1 इज इक्वल टू 2 और रूट t की वैल्यू t जो हमने माना हुआ है दिस वैल्यू ये, और ब्रैकेट रूट के अंदर आ गया ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। तो ये की वैल्यू आ गई, देखिए इसकी वैल्यू आ गई t माना था, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 2 i1 का सॉल्यूशन आ गया।
अब I2 बोले ना, तो ये I2 बराबर जो आ रहा है, I2 की वैल्यू जो है ये वैल्यू, ये है I2 देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx देखिए, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा I2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये dx आई, इसको बना सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2 यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू को 1 ले सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक करेंगे इनटू 1, इसको ब्रेक कर लिया हम तो 1 और प्लस 2 ऐसे कर सकते हैं 3 को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये यहां से परफेक्ट स्क्वायर आ गया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 इनटू फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और ये 2 बचेगा यहां पे, यानी I2 को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये वैल्यू आ गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये इसको बोल सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर dx। देखिए इस तरह से, तो बच्चों यहां पे देखिए ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये देखिए रूट लगा हुआ है तो रूट, ये वैल्यू रूट में आ रही है। अब यहां पे देखिए 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, तो यहां पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो आइडेंटिटी यूज होगी आइडेंटिटी 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए तो यहां भी आइडेंटिटी लगा दें, तो यानी I2 जो आ जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा log x, यानी दिस वैल्यू x प्लस 1 और प्लस रूट में x प्लस a स्क्वायर, यानी पूरी वैल्यू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और प्लस c2, यानी इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम I2 बराबर log x प्लस 1, तो ये ब्रैकेट में रहेगा और प्लस ये वैल्यू जो हमने इस वैल्यू से निकाली इस वैल्यू से, तो इसकी जगह हम ये पूरी वैल्यू की जगह लगा सकते हैं रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2, ये आगे देखिए I2 की वैल्यू आ गई, I1 ये आ रहा है I2 ये आ रहा है, ये इसको इक्वेशन हम थर्ड ले लिया। अब यहां पे तीनों से लेते फ्रॉम 1 2 एंड थर्ड से देखिए I बराबर जो आ रहा है 1/2 I1 प्लस I2 में देखिए 1/2 I1 प्लस I2 है, आप दोनों की वैल्यू लगा दें तो ये आएगा I 1/2 इंटू दिस वैल्यू I1 देखिए आ रहा है 2 और रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस I2 वैल्यू ये आ रही है देखिए log x प्लस 1 और प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये वैल्यू प्लस c, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी I जो आ जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये, और ये log की वैल्यू प्लस log x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस c, तो ये जो आएगा इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो बस यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है अगर वो न्यूमरेटर के फॉर्म में नहीं आ रहा है डिफरेंशिएट करने में, तो उसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करेंगे कुछ, और ये वैल्यू को ब्रेक करेंगे I1 I2 में। अब I1 को अलग इंटीग्रेट करें, कुछ वैल्यू आप दिए तो डिनोमिनेटर t के इक्वल मान के कर सकते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वैल्यू ऐसी आ जाएगी, सॉल्यूशन निकाल कर पुट करते हैं t की वैल्यू, और सेकेंडली में परफेक्ट स्क्वायर बनाए और फिर देखिए कि log के फॉर्म में आ रहा है या 10 के फॉर्म में आ रहा है। अगर यहाँ रूट ना लगा होता तो ये 10 के फॉर्म में था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और रूट लग गया तो ये log के फॉर्म में हो जाएगा, तो log की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाती है, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर यहाँ ये रूट ना लगा होता तो ये वैल्यू होती 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, ये रहती। अब क्योंकि रूट लगा हुआ इसलिए log के फॉर्म में होगा और ये वैल्यू I2 की आ जाएगी, और बाद फर्स्ट इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ जाएगा। तो इसे सॉल्यूशन करके अच्छे से प्रैक्टिस करें, कॉपी पे नोट करें और अच्छे सॉल्यूशन है। बाकी सॉल्यूशन जितने भी मैंने छोड़े हैं वो लगभग इसी में मिलते जुलते सॉल्यूशन है, उनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी 7.5 को डिस्कस करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन लगाएं और प्रैक्टिस करें।